हेलो स्टूडेंट। आज डिफरेंशिएशन टॉपिक के लेक्चर 2 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर का थ्योरम नंबर 1, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। ओके, स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ। स्टेटमेंट इज इफ द फंक्शन f from a to r is differentiable of c, then it is continuous at c। मतलब स्टूडेंट क्या दिया है यहाँ पे, एक फंक्शन है जो a टू r ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मतलब डोमेन इज a एंड कोडोमेन इज r। तो यहाँ पे a क्या है, एक सर्टेन इंटरवल है। ओके, लाइक ये सर्टेन इंटरवल है, इंटरवल से पूरे एंटायर रियल लाइन के ऊपर वो जा रहा है। वो डिफरेंशिएबल है। हाँ, कहाँ पे? एट अ पॉइंट c के ऊपर। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है c, तो यहाँ पे उसकी एक वैल्यू एग्जिस्ट होती है f ऑफ c। ओके, तो हमें ये दिखाना है अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट c है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा एट अ पॉइंट c। ये हमें दिखाना है। देखो थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत ही इजी है, तो आप डरो मत उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ लिखते समय बहुत सारी प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ती है। सबसे पहला प्रूफ, गिवन लिखते चलो। गिवन में क्या है, फंक्शन इज दिस डिफरेंशिएबल है, ये पता है हमें। कहाँ पे? एट एस सी। लिखो वहाँ पे सपोज f इज डेरिवेबल एट c। ओके, f डेरिवेबल एट c। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमें क्या पता है, उसकी डेफिनेशन पता है एट c। ओके, देन डेफिनेशन क्या आती है उसकी, f डैश ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट। ये वाली डेफिनेशन हमें पता है। देखो स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले हमने क्या लिख लिया, उसके अंदर क्या दिया है, क्या दिया था, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट c। उसके बाद हमें एक चीज क्लिक हो गई, क्या कि हमें उसकी डेफिनेशन भी पता है। चलो लिख ली। अब देखो, अब थोड़ी हमें रीअरेंजमेंट या थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट, देयरफॉर अगर मैंने f ऑफ x माइनस f ऑफ c लिख लिया, ओके, सामने भी वही लिख लेता हूँ। क्या ये दो अभी इक्वल है? यस, इक्वल है। f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ c। और क्या चाहिए? ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको x माइनस c से डिवाइड करता हूँ एंड x माइनस c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी भी इक्वल है। यस, व्हाई? बिकॉज कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ना, रैशनलाइजेशन में हम क्या करते थे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से डिवाइड करो, खत्म। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक लिमिट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे ऐसा भी लिखो, x नॉट इक्वल टू c है, मैं तो फंक्शन इनफाइनाइट चला जाएगा। टेक लिमिट x टेंड्स टू c ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, और ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा अभी भी। अब होता क्या है, देखो ये चीज को कहाँ देखा है, ये वाले जिसको मैंने नीचे कर्व जैसे फिगर बनाई है, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये चीज है क्या?
दिस इज डेरिवेटिव ना एफ डैश ऑफ सी, तो एफ डैश ऑफ सी, ओके ये क्या है एफ डैश ऑफ सी। बट जैसे ही मैं यहाँ पे मतलब ये लिमिट पुट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा सी माइनस सी जीरो हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी, और यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद ये जीरो, सी माइनस सी जीरो, पहले ये डेफिनेशन बन गई और बाद में ये जीरो हो गया। अब ये जीरो क्यों हो गया इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा जीरो। सो यहाँ पे क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो। अब इसका इम्पैक्ट क्या गिरता है आगे देखो, क्या था प्रीवियस में, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, this is the definition of continuity, hence f of x is a continuous at is continuous at x is equal to c। स्टार्ट कहाँ से किया हमने, गिवन से, गिवन में बस हमें इतना दिया था फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसके बाद कुछ नहीं दिया। हाँ तो फिर हमने सब कुछ ढूंढ के निकाला कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसकी डेफिनेशन लिखो, बाद में थोड़ा कंस्ट्रक्शन करो, अपने आप प्रूफ आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक कोरोलरी है आपके लिए। कोरोलरी का मीनिंग क्या होता है, कुछ थ्योरम की एक सब टॉपिक होता है, एक छोटा सा कोरोलरी कॉल्ड एज C1, ओके। इफ f is derivable at all points of an interval, ओके मतलब अब f जो पहले किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएट होता था, अब वो क्या हो रहा है, इंटरवल के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो रहा है। देन फंक्शन f is continuous in the interval। जब f डिफरेंशिएबल होगा पूरे इंटरवल के ऊपर तो f भी कंटिन्यूस होगा पूरे इंटरवल के ऊपर। ये तो अभी हमने प्रूव किया ना कि डिफरेंशिएट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है। बट एक बात का ध्यान रखो, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। द बेस्ट एग्जांपल इज मॉड एक्स, ये 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपने प्रूव किया है। तो देखो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है नहीं, बिकॉज जीरो, यहाँ पे हमें स्मूथ कर्व चाहिए, स्मूथ कर्व जिसके ऊपर हम टैंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक नोकीला नोक बन रहा है, पिक बन रहा है, पिक, तो ड्यू टू दिस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। और डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है उसका और एक रीजन कि मॉड एक्स की दो वैल्यूज आती है, पहला आता है -x, दूसरा आता है +x। ये होता है x लेस देन 0, ये होता है x ग्रेटर देन 0। अभी हमने पढ़ा कि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट होना है, डेरिवेबल होना है, तो उसके दोनों लिमिट सेम आने चाहिए। तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा -1, इसका क्या आ जाएगा +1, बोथ आर नॉट इक्वल एंड +2। मतलब बहुत सारे तरीकों से हम उन्हें बता सकते हैं कि इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। तो हेंस डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी लिया है, हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी इफ एंड ओनली नहीं लिया वहां पे। तो रीजन को आपको पता होने चाहिए कि कहाँ क्यों ये दिया है, किस चीज के लिए ये दिया है। देखो अब आप बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, ओके, न्यू टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 2 है आपके इसमें, थ्योरम 2। स्टेटमेंट क्या है, प्रूफ इज नॉट नेसेसरी, एक्चुअली बस आपको पता होनी चाहिए वो चीज क्या है। इफ
द फंक्शंस f and g are derivable at c, then अब f and g दो फंक्शन लिए है, वो डेरिवेबल है कहां पर, एट अ पॉइंट c के ऊपर। देन पहला k इंटू एफ, ओके, ये भी क्या होगा, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। मतलब k क्या है, कोई कांस्टेंट है वहां पे, ठीक है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई नंबर है, अगर किसी फंक्शन को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई किया जाए तभी भी वो फंक्शन उसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है। दूसरा f प्लस जी, ये भी डिफरेंशिएबल आएगा, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, वो चीज आपको हमें बतानी चाहिए कमेंट सेक्शन में, ये आएगा या नहीं आएगा। फोर्थ वन, इनका मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c आएगा, ठीक है, एंड इनका डिवीजन f डिवाइडेड बाय g वेयर g नॉट इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। बस ये अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है कि वो कैसे बिहेव करेगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। सिचुएशन क्या आती है, कभी एडिशन आती है, कभी सब्ट्रैक्शन आती है, कभी मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, इससे इसके अलावा कोई आता है क्या, नहीं, यही चार ऑपरेशन चलते रहते हैं ना मैथ के अंदर, तो ये है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग एक दो एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, निराली पब्लिकेशन 1.32, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.32, ओके। क्या दिया है क्वेश्चन, यूज द डेफिनेशन to find the derivative of following function, ओके। अब देखो पहला फंक्शन क्या है वहां पे, f of x इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर एवरी x बिलोंग टू r। पहली बात, अगर हम जनरल सोचे कि हमने 12 तक डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाता था, सडनली 3x² आ जाता था ना, लेकिन अभी हमको उससे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लाना है, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से। सबसे पहली बात यहाँ पे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्या थी, f डैश ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट्स वाई आपको ये नहीं लिखना है, बस मैं इस साइड जो लिखूंगा वो आपको लिखना है, ठीक है। रब को मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। f ऑफ x क्या है अपना, एक्स क्यूब, तो अगर मैं x को c से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, c क्यूब, एग्री, ओके। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, ओके, f ऑफ x क्या है अपना, यहाँ से एक्स क्यूब, एंड f ऑफ c क्या है, c क्यूब अपॉन x माइनस c, एज इट इज। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, किसको याद है, जिनको याद है उनका, अच्छा ये नहीं तो देखो मेरी तरफ, उसका फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऑलवेज मतलब दिमाग के अंदर रख दो फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस सी क्यूब लिमिट x टेंड्स टू c
एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स सी आ गया। अब अपॉन एक्स माइनस सी, अब क्या होगा, ये कट हो जाएंगे दोनों, एक्स माइनस सी कैंसिल, तो बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स सी। अब क्या होगा, लिमिट डाल दो, क्या हो जाएगा, लिमिट सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब मैंने क्या किया अभी, जहां जहां एक्स है वहां वहां सी डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर, मतलब एफ डैश ऑफ सी क्या आ गया 3c स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है ना, तो सी को एक्स से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, हेंस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो कितना इजी था, बस डेफिनेशन डालो आंसर निकालो इस तरह, ठीक है। आगे, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिया हुआ है, अगर एक्स 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी। फिर से आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी, किसकी, एफ डैश ऑफ सी की, मतलब डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखनी, फॉर्मल क्या है वो, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स, तो एफ ऑफ सी क्या आएगा 1 अपॉन सी, जहां जहां एक्स है वहां वहां सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब डालते हैं वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ सी 1 अपॉन सी, नीचे एक्स माइनस सी एज इट इज। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, जितना आता है उतना तो करो एटलीस्ट, मतलब मैथ्स के अंदर कैसे है, टेंशन नहीं लेने का, जो आता है वो करके छूट जाने का बात है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा सी माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू सी इंटू एक्स माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर सी माइनस एक्स है, नीचे एक्स माइनस सी है, तो क्या करें, माइनस एन कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एन कॉमन, ये हो जाएगा एक्स माइनस सी ऊपर, नीचे एक्स इंटू सी और नीचे एक्स माइनस सी। अब क्या करें, कैंसल, एक्स माइनस सी गेट कैंसल, बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस 1 अपॉन एक्स सी। अब लिमिट डालने में कोई फर्ज नहीं मुझे, तो क्या हो जाएगा, सी डालने के बाद माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव आ गया, एफ डैश ऑफ सी का। लेकिन हमने लास्ट सम में क्या किया था, हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए, एक्स का चाहिए ना, हमारे पास किसका है सी का, तो सी को एक्स से रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट सम 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक ग्रेटर देन 0 क्यों लिया, नॉट इक्वल तो भी चल सकता था, नहीं, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं चलती, अगर निगेटिव चलती भी है, अब आप बोलोगे चलती है क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन आपने अगर अच्छे से डेफिनेशन पढ़ी हो तो फंक्शन कैसा था, एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड का मीनिंग क्या होता है, आर से लेकर आर तक जा रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब आप आर से ही वैल्यू उठाओगे और आर के अंदर ही आंसर लाओगे, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0, समझ में आ रहा है, सो दैट्स वाई हर एक चीज का रीजन आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा तो मैं सोचता हूँ आपके लिए। चलो डेफिनेशन लिखो, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी
अब थोड़ा गियर शिफ्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/√x, तो एफ ऑफ सी क्या आएगा, 1/√c। ठीक है, चलो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 1/√x माइनस 1/√c अपॉन x माइनस सी। ओके, हो गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी √c माइनस √x अपॉन, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, x माइनस सी। अब क्या करोगे भाई, अब तो गड़बड़ हो गई ना, ये कैंसिल हो सकता है ना वो कैंसिल हो सकता है। क्या करोगे, रैशनलाइज करो। ठीक है, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जो आ रहा है मैथ्स के अंदर ना वो पूरा इस्तेमाल करने का। तो ये हो जाएगा √c माइनस √x अपॉन √xc x माइनस सी। रैशनलाइज किससे करते हैं, इसको मतलब सर्ट्स के अंदर रैशनलाइज करते हैं, हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, √c प्लस √x अपॉन √c प्लस √x। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी a माइनस बी ए प्लस बी, देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सी अपॉन सी माइनस एक्स। ये हो जाएगा एक्स सी, ये हो जाएगा एक्स माइनस सी, ये हो जाएगा √c प्लस √x। ओके, अब यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन ले ले तो ये कैंसिल होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, नेगेटिव साइन कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस सी अपॉन √xc अपॉन x माइनस सी अपॉन √c प्लस √x। ठीक है, x माइनस सी गेट कैंसर, तो क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस 1 अपॉन √xc अपॉन √c प्लस √x। ठीक है, अब लिमिट डाल दो, क्या हो जाएगा, लिमिट डालने के बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू सी -1, लिमिट डाल रहे ना तो ये नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा √c प्लस √c, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन सी 2√c। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से c√c, ये क्या आ गया, एफ डैश ऑफ सी, बट हमें क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स है -1 अपॉन 2x√x। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, पहली बात। इसके अंदर करने जैसा कोई नहीं था, कुछ नहीं था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इज अ वेरी इजी, आई थिंक आप कर लोगे उसको। डिफरेंशिएट तो करना है बस, लेकिन उसके समय एक दो सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 के रिगार्डिंग अगर आपको और 2-3 चाहिए तो बता दीजिए। ठीक है, अगले एक आध लेक्चर के अंदर मैं वो कवर कर दूँगा। क्वेश्चन 6, डिफरेंशिएट फॉलोइंग। पहला है डेरिवेटिव, किसका लेना हमें, 5x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3⁴। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3⁴। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है, n x रेज टू n माइनस 1। ओके, n x रेज टू n माइनस 1, मतलब ये 4 आगे आ जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, ये एज इट इज 5x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3 हो जाएगा ना ये। अब बाद में क्या करते हैं, अंदर का डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल के हिसाब से, अंदर का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे देखो,
ये तो स्क्वायर है, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 5x + 2 होल स्क्वायर। आपको वही करना है 25x² + 4 ओके प्लस 20x ओके। अब इसका डेरिवेटिव लो यहाँ पे बाहर डी dx ऑफ 25x² + 4 + 20x का डेरिवेटिव, और ये +3 छोटा नहीं उसे, ये 4 एज इट इज। चलो 25x² का डेरिवेटिव 50x, 4 का डेरिवेटिव 0, 20x का डेरिवेटिव 20, 3 का डेरिवेटिव 0। दिस इज द आंसर। इस तरह से, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। तो अगर आपको बाकी कुछ टर्म्स के अंदर अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4 एंड कुछ एग्जाम्पल। ओके, so thank you so much, have a good day, bye bye।